आगे बात 7 पीढ़ी तक तुम्हारे अंदर रिश्ता हो जाएगी और इसी जीवन में तुम भगवान से मिलने में सक्षम हो जाओगे अगर वो कार्य कर लो। यहाँ नहीं बताऊंगा और उसके लिए मैंने मेहनत की है, तो तुम्हें मेहनत करके वो वीडियो सुनना पड़ेगा, अभी नहीं। कि उनकी भगवान प्रभु स्वयं भगवान के ही अवतार है और उन्होंने इस पृथ्वी को निशाना बनाकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। पृथ्वी को बनाकर प्रकट हो गई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मेरी प्रजा सुखदेव जी महाराज श्री मार्ग भगवान। अरे चप्पल तो पहले बोलिए, हमको उतारेगा। धर्म की अधर्मता विश्व का माता की सुसिद्धि विनायक भगवान की विश्व में विश्व में शांति शांति एक बार से आज थोड़ा शांति सी लग रही है, पीछे तक एकदम चकाचक बैठ ध्यान को सुनेंगे। ये बड़े लोग थे, तो साधारण तो नहीं थे। तुम्हारे पास ज्यादा 25-30 मकान होंगे मुंबई, वो पूरे भारत के ही राजा थे, चुनाव से नहीं जीते थे, सम्राट थे। उनके अलावा के मतलब अगर वो न चाहे तो सुई तीनों के दर से उधर ना हो, इतने बड़े सम्राट थे। परंतु जैसे ही पता चला कि 7वें दिन मृत्यु है, उसी समय उन्होंने राज्य छोड़ दिया, राज्य सुख छोड़ दिया और अपने कल्याण के लिए निकल पड़े। संत महात्माओं से पूछा गंगा के तट पर पहुंचकर, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरणशील मनुष्य है वो क्या करे? तो थिंक फॉर अ व्हाइल, तुम मरोगे कि नहीं? प्रश्न अपने आप से करो, मरोगे कि नहीं? जवाब दो। तो जब मरना निश्चित है तो मरने से पहले ही कल्याण हो सकता है, बाद में तो होगा नहीं। तो वो रास्ता कौन सा अपनाए जहां से हमारा कल्याण हो जाए मरने से पहले? वही प्रश्न है। अनेक संतों ने कहा कि भाई तुम जप करो, कोई कहता त्याग करो, कोई कहता गंगा के तट पे आ गए क्यों सोचते हो? अलग अलग बातें लोग कहने लगे संत महात्मा। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत किया और साष्टांग दंडवत करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने, ये भारतीय संस्कृति है, आप जितने विनम्र रहोगे ठाकुर जी के उतने ही पास रहोगे और जितने अभिमान में मदान रहोगे उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे। आपके पास कुछ भी हो पर अभिमान नहीं होना चाहिए। Whatever you are, it doesn't matter. तुम पे है कैसे क्या मायने, कोई मतलब नहीं। तुम पे जो है उससे ज्यादा लोगों पे है। तुम संपूर्ण नहीं हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमसे ज्यादा भी लोगों पे है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। करे और किसकी न करे ये भी महत्वपूर्ण है। आजकल आपकी गोद में जाकर बैठे तो माँ ने बांह पकड़ के छोटी माँ ने नीचे उतार दिया कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है भगवान से प्रार्थना करो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। एक बात तो कन्फर्म है,
सफल वही होता है जिसका कभी न कभी अपमान हुआ होगा। चाहे गरीबी में अपमान कराया हो, चाहे मजबूरी में अपमान करवाया हो, चाहे हालात में उसका अपमान करवाया हो। जब अपमान हो जाता है तो व्यक्ति पे जुनून सवार होता है और उस जुनून के कारण वो सफलता को अपनी मां की बात मानी ध्रुव ने और चल दिए परमपिता परमात्मा को पाने के लिए। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। अगर भगवान को पाना है तो गुरु के बताए हुए मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करो, गुरु के दिए हुए तिलक में सच्ची निष्ठा रखो। भगवान मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे? उनका तो काम ही नहीं मिलना। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें भगवान पे बिलीव नहीं है, और जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं होंगे। राजस्थान की एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना राजस्थान की। राजस्थान में 4 भाई रहते थे, उनमें से एक भाई परम भक्त था भगवान का। वो भगवान का परम भक्त था। कोई भी काम होता ना राम जी को प्रेम करता था, राम जी। कोई भी काम होता ना वो कहता राम जी करेंगे, राम जी करेंगे। अच्छा, इतना मस्त, इतना समर्पित, संसार का कोई काम न करे, सिर्फ भजन। तब तक याद है कि तुम्हारे भाई तुम्हें बैठा दिया। अरे भाई छोड़ो, पिताजी कितने दिन गिराएंगे तुम्हें? अरे मर जा, कछु कर रहे? ओ धरती के बोझ, ओ भैया साहब, और मेरे बाप में लिखो तू धरती के बोझ। अगर आपको अपने परिवार की सही मायने में औकात समझनी है ना, तो 3 साल मत कमाओ जवान होने के बाद में, और खाते रहो इनके कमाए हुए को। फिर देखो तुम्हारे परिवार कितना प्यार करता है। अरे और भी छोड़ो, तुम्हारी स्वीट हार्ट भी, जिनको तो रात दिन कहते हैं माय स्वीट हार्ट, माय डियर, माय फलाना। 3 साल मत कमा। ये स्वीट हार्ट से अगर ईंट तेरे माथे पे ना जाए तो बताना, ये स्वीट हार्ट ही तेरे माथे ईंट मारेगी। ये अगर सच है तो ईमानदारी से बताइए, तुमसे प्यार करते कि अपने ज्यादा बोलना ही पड़ेगा। तुम ना भी बोलोगे तो मुझे बोलवा के छोड़ूंगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बताओ किस किस को लगता है कि मैं ना भी कमाऊं तो मेरी स्वीट हार्ट मुझसे कहती रहेगी डियर स्वीट हार्ट, कहता रहेगा बोल। और देवियों, तुम 3 साल में को भोजन बना, 3 साल तो बहुत बड़ी बात है। मात्र 3 महीने अपने हाथ से भोजन मत बनाओ के लिए। सौर और बियर, सौर और स्वीट हार्ट है हमारे ऊपर। अच्छा, ये बात वो भी समझते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि लो हम जा रहे हैं। जैसे का हम जा रहे हैं, उन्होंने कहा कहां जा रहा है? बोले जहां ले जाएं प्रभु। अरे कहां खाएगा? अश्रु बहने लगे। हनुमान जी वहीं बैठे थे। प्रभु क्या हुआ? बोले देखो, आज इस भक्त ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। बोले क्या हो गया? बोले इस भक्त ने कभी भी हमसे कुछ नहीं मांगा, कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज जब घर वालों ने पूछा कि तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो इसने तुरंत कह दिया कि मेरे प्रभु ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। हनुमान जी, अब तो मुझे अंतिम संस्कार करने इसका जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने कुछ मांगा ही नहीं, ये बेची तुम्हारी। हनुमान जी के नैने भी सजल हो गए। हनुमान जी भी कहने लगे, प्रभु आप अपने भक्तों से कितना प्यार करते हो, कितना स्नेह करते हो, परंतु आप आगे चिंता करो गिद्धराज जटायु का। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। भगवान श्री राम ने
गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। इतना प्यार करते हैं वो भगवान अपने भक्तों से। बोले प्रभु आपको तो एक भक्त का अंतिम संस्कार करने का अवसर मिला है, परंतु इस बार ये अवसर मुझे दीजिए, मैं इस भक्त का अंतिम संस्कार करूंगा जब भी वो समय आएगा। महाराज वो समय आया भी, पूरे जीवन भर राम 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 करते रहे, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो मृत्यु से पहले भगवान राघवेंद्र प्रकट हो गए। श्री राघवेंद्र सरकार की भगवान बोले भक्त चिंता मत करना, तुमने जो अपने संसार के भाइयों को कहा है ना कि कोई अंतिम संस्कार नहीं करे, मेरे सरकार करेंगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार हनुमान जी करेंगे और हम यहीं पर रहेंगे, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चलो मेरे प्यार से मेरे धाम के लिए मेरे साथ चलो। भगवान अपने धाम में लेकर गए उसको। धीरे बजाओ, तुम्हें अपना तो जुगाड़ तो नहीं आएगा। कमी कहां है? विश्वास में। अपने भक्तों के लिए खड़े हैं, लेकिन तभी संभव है जब हम भगवान पर विश्वास करें। ध्रुव जी महाराज गए, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, तो भगवान ने संयोग बनाया, देवर्षि नारद मिल गए, और जब देवर्षि नारद मिल गए तो देवर्षि नारद के मिलते ही सब संवाद हुआ, चर्चा हुआ, और चर्चा में नारद जी महाराज ने कहा इस मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र दिया, और 12 अक्षर मंत्र देकर ध्रुव जी को कहा तथा गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तरं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदां हरिः। तुम ब्रज चले जाओ, मधुपुरी चले जाओ, वहां जाकर भगवान का भजन करो, वहां नित्य निरंतर भगवान का वास है। ये सत्य की बात है। सत्युग में भी भगवान ब्रज में वास करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ब्रज में 3 काम में से एक काम हो जाए तो सीधे ठाकुर जी के पास जाओगे। या तो तुम्हारा जन्म ब्रज में हो जाए, या तुम्हारा विवाह ब्रज में हो जाए, या तुम्हारा अंतिम संस्कार ब्रज में हो जाए। ताली किसने बजाई? तुम्हारा जन्म तो ब्रज में गया ना, और तुम्हारा ब्याह ब्रज में न गया। अब तो एक ही चीज बची है, बताओ क्या बचे हो? कौन कौन चारों का अंतिम संस्कार ब्रज में है जाए? अभी तो मेरी बात सुन के कह रहे हो, जिस दिन टारगेट बना लोगे, हर दिन ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे, आई प्रॉमिस यू ठाकुर जी इस इच्छा को अगर पूरी कर देंगे तो अंतिम पड़ाव भी प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी आजकल ब्रज में बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग वास कर रहे हैं, बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।
भगवान के भक्तों में तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। आपने लाइक किया जब गुरु जी के किया करना नेत्रों ने भगवान का दर्शन किया, पंचजन्य का स्पर्श कपोल से हुआ, मतलब कथा में बढ़ गई घूमने लिए तो बढ़ गई यार, पहली दिन से है। और मुंबई तो है ही मेरे ठाकुर जी का नाम, तो यहाँ तो माधव के दीवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो भक्त दोनों हाथ उठाकर एक ही बात कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, हाथ उठा के लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, तुम्हें हम प्यार करते थे कि छुप छुप आने भरते थे, तुम्हें हम प्यार करते थे कि छुप छुप आने भरते थे, वो पर्दा हम हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, ये पर्दा हम हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर खाती ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर खाती ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। तुम्हें दिल में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें दिल में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगन मुंबई में तो जब से आराम तब से आप लोगों का ये लगा चल रहा है। भाई क्या होगा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कल सब पीले पीले रहना चाहिए जैसे ब्रजवासी बैठे हैं।